स्टॉक एक्सरे, इसमें हम बात करेंगे आज महाराष्ट्र बैंक पर, जहां पर कि 5% गिरावट भी देखने के लिए मिल रही है। मार्केट की तरह ही चल रहा है। लेकिन इसमें अगर देखें तो शेयर का प्रदर्शन जिस तरह का रहा है, जून 2024 में शेयर 60 से 73.5 रुपए की रेंज में था और ऑलमोस्ट कल तक जो फ्राइडे तक की क्लोजिंग है उसके हिसाब से काउंटर करीब 37% पिट चुका है। आज का 5% और जोड़ दीजिए कि तो ये 40% के पार पहुंच जाएगा। अब ये क्यों पिटा शेयर? अगर देखें तो सरकारी होल्डिंग, जो अंशुल जी अक्सर बात भी करते हैं और हम लोग बात भी करते हैं कि 75% से ज़्यादा है इस शेयर में, और जिसकी वजह से इस काउंटर पर सरकार का स्टेक घटाने का खतरा मंडराया हुआ है। ऑलरेडी इस बैंक ने हाल में ही 3500 करोड़ रुपए जुटाए थे, जिसकी वजह से इक्विटी डाइल्यूशन हुआ। उस समय पर सितंबर में इसकी सरकार की होल्डिंग 86.46% थी, लेकिन अब चूंकि फंड रेजिंग कर ली तो सरकार का हिस्सा थोड़ा कम हो गया, अब वो 79.6% आया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 2-3 दिन से खबरें ये आ रही हैं कि 5 सरकारी बैंकों में सरकार अपना स्टेक कम करेगी और 75% के नीचे लाने की बात है। इसमें 79.6% है, तो ये एक इस बैंक के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि इस मार्केट सेंटीमेंट में अगर इस तरह की खबरें आती हैं, भले ही वो स्टेक डाइल्यूट कभी थोड़े दिन बाद हो जब स्थितियां ठीक हों, लेकिन अगर ये हैंगओवर बना हुआ है तो इसकी वजह से काउंटर पर थोड़ा सा एक पिटाई का आलम चल रहा है। पीएसयू शेयरों की पिटाई का एक अलग सेंटीमेंट इस काउंटर के साथ भी चला, क्योंकि सारे पीएसयू पिटे थे सितंबर के बाद से, खासतौर से जुलाई से ही इनफैक्ट एंड से पिटना शुरू हो गए थे। लोग ये भी डाउट कर रहे थे कि बैंक ने इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है तो ऐसा तो नहीं कि रफ्तार धीमी हो जाएगी, जिसकी वजह से इस बैंक में भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। लेकिन इसके कुछ ट्रिगर्स भी हैं। ट्रिगर्स क्या है? 6 महीने में एफआईज ने अपना हिस्सा ही बढ़ाया। एफआईज ने हिस्सा अपना 1.2% से बढ़ाकर 1.54% किया है। डीआईज ने अपना हिस्सा 4.58 से बढ़ाकर 10.88% किया। तो एफआईज डीआईज दो बड़े इंस्टीट्यूशन दोनों ही इस काउंटर पर बुलिश हैं, जबकि ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपने स्टेक घटाए हैं। बैंक के नतीजों में भी ग्रोथ देखने के लिए मिली थी। Q3 नतीजों में बैंक की आय 22%, मुनाफा करीब 36% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। कोविड से बैंक का प्रॉफिट भी 10 गुना हुआ है। बैंक का जो प्रॉफिट था FY20 में कुल 399 करोड़ था और FY24 में प्रॉफिट जाकर 4072 करोड़ हो गया। तो एक जबरदस्त टर्न अराउंड स्टोरी ये बैंक रहा है। मतलब विद इन द पीएसयू बैंक स्पेस ये सब वन ऑफ द बेस्ट बैंक रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जनरेशन में, जो पिछले 4 साल की कहानी है। लेकिन बैंक की बुक वैल्यू करीब 28 रुपये 10 पैसे है। वैल्यूएशन FY25 में अनुमानित ईपीएस, अगर इसकी पिछले 3 क्वार्टर की ईपीएस का ट्रेंड उठाकर देखें तो 1.84 और 1.88 के बीच में, तो अगर फोर्थ क्वार्टर की भी ईपीएस उतनी ले आता है तो करीब 7.4 रुपीस की इसकी ईपीएस रहेगी और पी मल्टीपल करीब 6.5 के करीब का चल रहा है। अंशुल जी, दो चीजें, एक कि FIs खरीद रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन काउंटर तो पिट रहा है। अब दूसरा कि सरकार अपना स्टेक बेचेगी। सरकार अगर स्टेक बेचेगी तो कहां जाएगा और कहां पे इसके अच्छे सपोर्ट है कि चलो ठीक है यहां पर स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि पिटाई तो इस समय सभी की चल रही है, और कहां तक ऊपर जाएगा? तो 37 रुपये 80 पैसा इसका मेजर सपोर्ट है, वहां तक काउंटर आते हुए दिख रहा है। 37 रुपये 80 ओके। पैसे के बाद मैं रिवाइज करूंगा लेवल्स। अगर वहां पे सरकार की होल्डिंग निकल गई, एफआईआई की होल्डिंग बढ़ गई, तो मोस्ट लाइकली 37 रुपये 80 पैसे प्रोटेक्ट हो जाएगा। वो कॉल मैं अभी नहीं लेना चाह रहा हूँ। अभी मेरे को क्लियर कट दिख रहा है कि 37 रुपये 80 पैसे आ रहा है। वहां आके क्या हालात रहते हैं उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। बट फॉर नाउ 3780 का टारगेट दिख रहा है। मोस्ट लाइकली वो सपोर्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए। जी ठीक है, तो सर ने बता दिया कि कहां पर सपोर्ट है और कहां पर ये काउंटर जा सकता है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो दर्शक सवाल हमसे पूछ रहे थे और जिस ट्रिगर की वजह से पूछ रहे थे, तो वो ट्रिगर भी हमने बात की और कहां तक जा सकता है उस पर भी बात की। तो फिलहाल स्टॉक एक्सरे को यहां पर ही विराम देते हैं।